तो आज सीट की सियासत में बात ऐसी सीट की होगी जिस सीट पर बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सका है। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा चले गए। एक ऐसी सीट जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। अब कौन सी है ये सीट, क्या यहाँ के समीकरण हैं और क्या माहौल है इस सीट पर, जनता क्या सोच रही है, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की खास रिपोर्ट। अक्षय वृक्ष, शुकदेव मंदिर और ये गंगा घाट पहचान है उस मीरापुर की जहां के लोगों को 2.5 साल के लिए अपना विधायक चुनना है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट इस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुकी है। जी हां, सियासी अखाड़ा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मीरापुर की लड़ाई ही कुछ ऐसी है। यहां कहा जा सकता है कि आरएलडी बनाम सपा बनाम बसपा बनाम आसपा बनाम MIM की लड़ाई देखी जा रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट आरएलडी के चंदन चौहान ने जीती थी, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी को गठबंधन में दे दी। हालांकि पिछली बार और इस बार में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि पिछली बार आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। मीरापुर में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। इस बार आरएलडी ने जहां हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वहीं प्रमुख विपक्षी दलों ने उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से रखा है। जनता के तो विकास के मुद्दे हैं मेरे, विकास लेकर ही मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। पहले भी मैंने विकास कार्य किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और अब भी मैं जनता के बीच में विकास के मुद्दे लेकर जा रही हूँ, माता बहनों की सुरक्षा के लिए। और जहाँ पर शिक्षा, जैसे बैकवर्ड इलाका है, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, क्षेत्र का विकास और स्वास्थ्य के लिए जनता अपने विकास के लिए ही समस्याएं रख रही है कि हमारा विकास नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, सड़कें नहीं है, यही सब मुद्दे हैं। जो और पार्टियां है उससे पहले भी चुनाव लड़ी है, वे आ गए बाहर से चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में जो है खिलवाड़ हो रहा था। उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जो नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए लड़ेंगे, बिजली पानी के लिए लड़ेंगे, स्कूल की शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अस्पताल के लिए लड़ेंगे। बाकी हमारी जो अब तक की जो है सेवा रही है, ये अब तक जो है हमने काम किया है पार्टी में, वो एक ज़मीनी स्तर से काम किया है। मीरापुर सीट का चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ के जातीय और धार्मिक आंकड़े समझना बेहद जरूरी है। मीरापुर में कुल वोटर्स की संख्या 3,25,000 के करीब है। इनमें से 1,30,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, वहीं दलित वोटर करीब 50,000, जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000, पाल वोटर्स 20,000, सैनी 20,000, गुर्जर लगभग 18,000, वहीं दूसरी बिरादरी के वोटर्स की संख्या लगभग 50,000 मानी जाती है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण जिताऊ साबित होता है। माना जा रहा है कि मीरापुर की लड़ाई 2 महिलाओं के बीच है। यहाँ बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा पर भरोसा जताया है। साल 2022 में हुए चुनाव में जाट और मुस्लिम समीकरण की वजह से आरएलडी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस बार चुनाव से पहले सियासी समीकरण जो भी बने, ये तो तय है कि जनता को ही तय करना है कि उसे कौन सा समीकरण पसंद है। इसलिए जनता जो कह रही है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। चुनाव में भाजपा का जोर है पूरा। मुद्दा यह है, शांति है प्रदेश में, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। चुनाव का माहौल तो भाई साहब ऐसा है, पहले जो था हर आदमी जितना भी मुसलमान है और जी हिंदू है, सब मिलकर चंदन चौहान को सपोर्ट करा था सब लोगों ने। पर आपके जो है ना, कुछ लोग तो पतंग पे गए हैं, कुछ जा गए हैं साइकिल पे। चुनाव के भाजपा बढ़िया तो है, पर बाकी काम बढ़िया नहीं कर रही। एक बताऊँ, नौकरी नहीं है एक तो, और गरीब आदमी बहुत परेशान है। हर भाव हर चीज़ के महंगे हैं। जो आम जनता को जो चाहिए वो सफाई चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए। देखो, हमें प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी अगर भाजपा का आता है तो वो विकास कराए, हम तो उसे वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीरापुर की सीट वर्चस्व साबित करने की सीट बन चुकी है।
अगर यहाँ आरएलडी जीती तो वो इस इलाके में अपना प्रभाव साबित करने में सफल हो जाएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो 2022 के बाद आरएलडी के बढ़े हुए प्रभाव पर पानी फिर सकता है। और अगर ये दोनों नहीं जीते और कोई तीसरा जीत गया तो मीरापुर के लोग ये साबित करने में सफल हो जाएंगे कि वो हर चुनाव में नए समीकरण के साथ अपना नया विधायक चुनते हैं। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह और अपने कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।